नमस्ते। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अगर अभी बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र, जिसको आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो बनाना चाहते हैं तो वो जो है घर बैठे ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके बनवा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो साइबर कैफ़े का दुकान किए हुए हैं या फिर खुद से कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, बट उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है समय से नहीं बनता है। आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि आए दिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देते हैं, बट उनका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो अप्रूव ही नहीं होता है। आपके हम जानकारी के लिए बता दें कि आप सभी को पता ही है कि जब भी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अप्लाई करते होंगे तो उसमें जो है लगभग आपको आई थिंक 14 दिन का जो है आपको समय मिलता है, 14 दिन का आपको समय मिलता है। 14 दिन के अंदर ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट विभाग को जारी करना होता है। लेकिन आप सभी को पता ही है कि 14 दिन ही नहीं बल्कि 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं और आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो इश्यू ही नहीं होता है। आपके हम जानकारी के लिए बता दें कि जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस किस तरह से होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप एक साइबर कैफ़े वाले हैं या फिर खुद एक व्यक्ति है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जानकारी जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। सबसे पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको RTPS के पोर्टल से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म को कैसे फिल करना होता है अगर आपको पता नहीं है तो उस पर मेरा पर्टिकुलर वीडियो है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद गृह विभाग के तरफ से 14 दिन का जो है समय लिया जाता है और 14 दिन के अंदर ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट को जारी करना होता है। तो क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आप फिल करते हैं तो आपका जो डेटा है वो गृह विभाग का जो आपका जिला में SP ऑफिस होता है, मतलब कि SP आप सभी को पता ही है कि सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस का जो ऑफिस होता है, वहाँ पे क्या होता है कि आपका फाइल को सेंड किया जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के जो भी क्लर्क होते हैं वो क्या करते हैं कि उस फाइल को एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद आपके नज़दीकी में जो भी थाना होता है, मतलब कि जो भी आपका थाना लगता है, आपका थाना पड़ता है, वहाँ पे क्या करते हैं कि उस फाइल को सेंड करते हैं। वो फाइल थाने में आने के बाद अब थाने के जो SHO होते हैं, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिनको आप थानेदार, दरोगा वगैरह वगैरह नाम से जानते हैं, तो उनको क्या करना होता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है। यानी कि देखना होता है कि वाकई में जो बंदा कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है उसका कैरेक्टर कैसा है, वो साफ़ सुथरा आदमी है कि नहीं है, उसके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। तो इसको जाँचने के लिए खुद उनको घर आकर वेरिफिकेशन करना होता है, और नहीं तो आपके एरिया के जो चौकीदार होते हैं उनसे वो सूचना भिजवाते हैं या फिर आपके मोबाइल पे कॉल भी कर सकते हैं कि आप पुलिस स्टेशन आइए, आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया गया है उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। तो आपको बुलाया भी जा सकता है। बुलाए जाने के बाद आपको जाना है, वहाँ पे जाने के बाद आपको आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, देखा जाएगा कि वाकई आपके ऊपर कोई तो मुकदमा वगैरह वगैरह नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि वेरिफिकेशन हो जाने के बाद अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि पैसे देने पड़ते हैं, तो पैसे देने पड़ते हैं तो हम उसमें क्या करें, ऐसा तो सरकार का कोई फ़ी होता नहीं है। अब थाने में किस लिए पैसे लेते हैं, अब वो विभाग जाने और गवर्नमेंट जाने, ठीक है। हम इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कहाँ कहाँ बोल बस्ती अब बतियाइएगा जाइएगा तो सामने वाला क्या समझता है ना कि बंदा मूर्ख ही है, ठीक है। तो कहीं कहीं मूर्ख भी बनना पड़ता है। तो थाने में पैसे लिए जाते हैं, उसका शिकायत आप होम डिपार्टमेंट को कर सकते हैं, उससे रिलेवेंट जो भी अफसर हैं, ऊपर के अफसर हैं, उनको आप कर सकते हैं। मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता। हाँ, मैं पब्लिक में कुछ आपसे कह सकता हूँ कि आप लोग ऐसे मतलब गाइड कर सकता हूँ कि आप ऐसे कर सकते हैं। बट बिहार में थाने का काम कैसे होता है आप सभी को पता ही है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बखूबी उससे वाकिफ़ है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि वेरिफिकेशन होने के बाद फिर से आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो SP कार्यालय में जाता है, मतलब फाइल भेजा जाता है, और जो भी आपके SHO हैं जो वेरिफिकेशन करके भेजे हुए हैं उसी के बेस पे आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है SP ऑफिस के जो भी क्लर्क होते हैं वो सिग्नेचर करवा कर, यानी कि जो भी वहाँ के SP होते हैं उनसे सिग्नेचर करवा कर तैयार कर देते हैं। तैयार करने के बाद वहाँ के जो भी क्लर्क होते हैं उसको पोर्टल पे अपलोड करना होता है, यानी कि जो सर्विस पर्स का पोर्टल होता है वहाँ पे डेटा अपलोड कर देना होता है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन बन जाने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आता है कि आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो जारी हो गया, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सरकार की तरफ से क्या अपडेट निकल के आया हुआ है ये समझ लीजिए। 14 दिन के अंदर ही गृह विभाग को कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करना होता है, बट यहाँ पे विभाग के या फिर जो भी इस रिलेवेंट अफसर होते हैं उनके मतलब लापरवाही के चलते 2-2 महीना तक जो यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेंडिंग रह जाता है, जिसके कारण अगर मान लीजिए आपने किसी भी पर्पज़ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किया होगा तो आपका काम भी नहीं हो पाता है।
इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से अपडेट निकल के आई हुई है कि अगर 14 दिन से ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, तो प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से जो भी इस रिलेवेंट अफसर है, जैसे कि मान लीजिए थाना में अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है तो थाना के जो इंचार्ज है उनको देना पड़ेगा, एसपी कार्यालय में है तो वहाँ के जो इंचार्ज है उनको देना पड़ेगा। मतलब कि पर डे का 250 रुपये यहाँ पे जो है चार्ज जोड़कर जो भी मतलब रिलेवेंट अफसर हैं उनको जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और अधिकतम जो है 5,000 रुपये तक का जुर्माना यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस कदम से मतलब सरकार के इस कदम से कहीं ना कहीं जो भी इस रिलेवेंट अफसर है उन पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा और जल्दी से जल्दी जो करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करने का वो काम करेंगे। तो बस ये छोटा जानकारी था। अब हो सकता है कि आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो 15 से 20 दिन में बन जाएगा आई थिंक, जैसे कि यहाँ पे सरकार की तरफ से अपडेट निकल के आया हुआ है। बहुत सारे ऐसे करेक्टर सर्टिफिकेट हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। देखिए इसके रिगार्डिंग क्या अपडेट निकल के आता है तो आपको हम बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट होगा वो सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है, कितने दिन में बनता है, इस सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनता है, किस तरह से अप्लाई करना होता है, उसका वीडियो आप नहीं देखें, आई बटन चेक कीजिए या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ भी मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है जहाँ से जाकर उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। बस ये छोटा सा वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।